अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिग्री अपोस्टाइल के बारे में कि डिग्री अपोस्टाइल होती क्या है, डिग्री अपोस्टाइल और अटेस्टेशन में क्या फ़र्क है, अपोस्टाइल कराने की ज़रूरत किन लोगों को पड़ती है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो लोग अपने फैमिली को परमानेंट वीज़े पे सऊदी अरबिया में बुलाना चाहते हैं और जो लोग सऊदी काउंसिल से जुड़े हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के पद पे हों या टेक्नीशियन के पद पे हों, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इन लोगों को भी अपोस्टाइल कराने की ज़रूरत पड़ती है। पहले क्या था कि अटेस्टेशन कराना पड़ता था सऊदी एम्बेसी से, लेकिन 2022 से अब डिग्री की अपोस्टाइल ही सऊदी एम्बेसी एक्सेप्ट कर लेती है, आपको अटेस्टेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर किसी को ये सर्विस चाहिए तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। विद इन 1 वीक के अंदर चीपेस्ट प्राइस में इंशाल्लाह आपको आपके डिग्री का अपोस्टाइल करा करके हम आपको रिटर्न आपके घर पर हम कोरियर कर देंगे। आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, नो प्रॉब्लम, आपको अपोस्टाइल कराने के लिए ऑफिस का एड्रेस दिया जाएगा, उस एड्रेस पर आपको कोरियर कर देना होगा और 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपका अपोस्टाइल करा करके आपके घर पर रिटर्न कोरियर कर दिया जाएगा। और इसमें जो आपको मिनिमम चार्ज पेमेंट करना है वो नो प्रॉब्लम, आप चाहें तो पहले कर दें या चाहें तो काम हो जाने के बाद करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर किसी को ये सर्विस चाहिए तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अपोस्टाइल होता क्या है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 1961 में नीदरलैंड में बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री, यूरोपियन कंट्री ने एक समझौता किया था कि जैसे दुनिया में बहुत सारे देश हैं, हर देश के लोग हर देश में पढ़ने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, तो एक दूसरा देश वाला कैसे ये एक्सेप्ट करेगा कि आपने जो डिग्री हासिल करके आई है वो ओरिजिनल है या फेक है। तो इस बात को लेकर के एक समझौता पारित हुआ, उसमें कहा गया कि यानी उस देश का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, विदेश मंत्रालय है, हर देश में एक विदेश मंत्रालय होता है, वो अगर आपकी डिग्री पर स्टंप मार दे कि ये डिग्री ओरिजिनल है, तो इस समझौते के अंदर में जितने भी सारे देश ने साइन किया होगा उन देशों को मानना पड़ेगा कि आपकी डिग्री ओरिजिनल है, आपकी डिग्री को वो एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो नौकरी करने के लिए हो या आगे नेक्स्ट पढ़ाई करने के लिए हो। बहुत सारे लोग 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन करके किसी दूसरे देश में चले जाते हैं, तो उन लोगों को भी अपोस्टाइल कराने की जरूरत पड़ती है। पहले सऊदी अरब इस समझौते में शामिल नहीं था, लेकिन 2022 से सऊदी अरब भी इस समझौते में शामिल हो गया है। तकरीबन 150 से भी ज्यादा कंट्री इस समझौते में शामिल हैं। यानी अगर डिग्री एक दफा अपोस्टाइल हो जाता है तो 150 से भी ज्यादा जो भी कंट्री की लिस्ट है उन कंट्रियों में आपकी डिग्री को ओरिजिनल माना जाएगा। आपको कहीं भी पढ़ने के लिए जाना हो या नौकरी करने के लिए जाना हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अपोस्टाइल और अटेस्टेशन में फ़र्क क्या है। तो फ्रेंड्स, अपोस्टाइल ये जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि आपकी डिग्री हुआ, डिप्लोमा हुआ, सर्टिफिकेट हुआ, इसका अपोस्टाइल होता है। जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट होते हैं इसका अपोस्टाइल होता है। और अटेस्टेशन जो नॉन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आपका निकाहनामा हुआ, मैरिज सर्टिफिकेट हुआ, बर्थ सर्टिफिकेट हुआ, इन सब का अटेस्टेशन होता है। अगर हम सऊदी एम्बेसी की ही बात करें तो अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट या निकाहनामा अटेस्टेशन कराना है या बर्थ सर्टिफिकेट अटेस्टेशन कराना है तो ये सऊदी एम्बेसी से होगा। लेकिन अगर हम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की बात कर लें तो सऊदी एम्बेसी अब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट का अटेस्टेशन नहीं करती है, ये भी अपोस्टाइल एक्सेप्ट कर रही है। तो अगर आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है और आप सोच रहे हैं कि हम सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन कराएं, तो मेरे भाई, सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन नहीं होता है, अब अपोस्टाइल ही होता है। और अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को और जेन्युइन करना चाहते हैं तो उसका आप सऊदी कल्चर से अटेस्टेशन करा सकते हैं। सऊदी कल्चर और सऊदी एम्बेसी में फ़र्क क्या है? जो सऊदी कल्चर होता है ये जितने भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है उसका ये लोग वेरीफाई करते हैं, और सऊदी एम्बेसी जितने भी वीज़ा के से रिलेटेड प्रोसेसिंग का काम होता है वो सऊदी एम्बेसी के अंडर में आता है, और जितना डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रोसेसिंग का काम होता है वो सऊदी कल्चर करती है। तो सऊदी कल्चर कराने के लिए थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। और सऊदी कल्चर जिनका हाई लेवल का डिग्री होता है उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन नॉर्मली जिनको अपने फैमिली को परमानेंट वीजे पे सऊदी अरबिया बुलाना है, या अगर आपको अपनी डिग्री
या सर्टिफिकेट टेक्नीशियन के तौर पर सऊदी काउंसिल में सबमिट करना है तो नॉर्मल जो QR कोड वाला अपोस्टाइल होता है उससे भी आपका काम चल जाएगा। आप लोग यहाँ पर ध्यान दें कि जब भी आप लोग अपोस्टाइल कराएं तो QR कोड वाला ही अपोस्टाइल कराएं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया होगा अपोस्टाइल के बारे में। अगर इसके अलावा भी अगर आप लोगों के मन में किसी तरीके का कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की पूरी तरह जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।